अध्यात्म स्वरूप सर्वदेव परम गुरु। ये अध्यात्म सुधा भाग 5वां, वचन नंबर 190। जीव ने जो है अनाद काल से सब बाहर का ही बाहर किया है। ज्ञान भी बाहर का किया, ध्यान भी बाहर का किया। सभी लोग ध्यान करते हैं ना, सब विकल्प होता है उसमें, बहुत कसाई की मनता हो जाती है। कितने मन वचन काया के कुछ आश्रित कुछ प्रयोग है, उनके कारण से मन की चंचलता घट जाती है, लेकिन थोड़े काल के लिए वो घट जाती है, फिर परिणाम विशेष चंचल हो जाते हैं। इसका अपने को ख्याल रहता नहीं है। मनोव्रत भी धारण किए, पर संयम आदि ग्रहण किए और मान लिया कि मैंने बहुत किया, मैंने अपने आत्मा के कल्याण के लिए बहुत किया है, जितनी मेरी शक्ति थी उतना मैं किया है, लेकिन फिर भी संसार के पार होने के लिए कोई कारण नहीं हुआ। और ऐसा मान लिया कि मैंने बहुत किया है, सात स्वाध्याय आदि, शुद्ध ज्ञान का व्यापार आदि बहुत किया है, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? उसका उसमें जाने में, अंदर जाने में क्या बोली जाती है कि अपना अज्ञान ही, अपने अज्ञान के कारण से अंदर नहीं जा पाए। तो अपनी भावना की कमी है, भावना की कमी है कि मेरा हित करना, शीघ्र करना है। वो अंदर में से आवनी चाहिए, वो भावना उत्पन्न नहीं हुई। अंदर की भावना उत्पन्न होती है तो उसमें से आत्मा प्राप्त होती है, लेकिन जीव ने अनाद काल से बाहर का ही बाहर, ऊपर ऊपर तो बहुत किया है। अंदर की जो मिथ्या की जो गांठ है ना, अथवा एक पड़ है, एक परत जमी है ना, उसको भेद करके अंदर जाना है। वहां अंदर कभी गया नहीं, उसका स्पर्श भी नहीं हुआ। उल्टा इस भ्रमणा के कारण से मैंने बहुत किया है, ऐसी भ्रमणा के कारण जीव ने उस मिथ्यात्व की गांठ को और अधिक पुष्ट किया है। क्योंकि मैंने बहुत किया, उसके कारण से एक मिथ्यात्व की गांठ जो और पुष्ट होती है, दर्शन मोह पुष्ट होता है। क्यों? बाहर के करने में कुछ लाभ नहीं है, उस लाभ में हानि है। उस हानि में से ही मैंने बहुत किया तो बहुत हानि हुई, तो मिथ्यात्व की गांठ बहुत पुष्ट हुई, और उसमें भी लाभ माना, हानि में ही लाभ मान लिया, उसमें धर्म माना। कल्याण का कारण नहीं है, उसमें कल्याण माना। वो बाहर की क्रिया मोक्ष की इच्छा से करिए तो भी कल्याण नहीं हुआ। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मोक्ष की इच्छा करिए तो मोक्ष की इच्छा के साथ साथ ऐसे परिणाम भी होने चाहिए ना। दिगंबर मुनि बना लिया, आजकल तो ऐसी इच्छा भी नहीं, केवल इच्छा ही काम नहीं आती। मुनिव्रत धारण करके ऐसी जागृति और ध्येय होना जरूरी है। मात्र मोक्ष की इच्छा काम नहीं आती, इसमें जीव भूल में पड़ जाता है कि मुझे तो केवल मोक्ष चाहिए, मेरा हित चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भाई, मोक्ष के लिए जागृति और ध्येय होना जरूरी है। वो जागृति और ध्येय का ख्याल आना जरूरी है। चले क्या मोक्ष का स्वरूप है और क्या ध्येय है। सत्पुरुष का एक एक विषय ऊपर हाईलाइट करना जैसा है कि पर्याय यानी कार्य अपने को ये खोजबीन करनी है। अंदर का काम होता है कि मैं बाहर का ही काम करता रहता हूँ। अंदर में जो आत्मा का स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है, उसको बिना जाने अंदर का काम हो नहीं सकता। आत्मा इतनी शक्तिशाली चेतन प्रभु है, वो तो स्वरूप से प्रत्यक्ष ही है।
उसको जब तक नहीं जाना तब तक सब अंधेरा ही है। जितने भी क्रियाकांड, जितने भी शुभ अशुभ भाव, सब अंधेरे के प्रकार हैं, अज्ञान के ये बधे सभी प्रकार हैं। इससे संतोष मान करके मिथ्यात्व की गांठ और दृढ़ हो जाती है। दूसरा कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि दूसरा नुकसान, बहुत नुकसान हो जाता है। प्रश्न, पुण्य की क्रिया इच्छा सहजपणे साची कराया करे तो? प्रश्न क्या है कि पुण्य क्रिया की इच्छा हम सहजपणे सहज रूप से साची किया करे तो? समाधान, सहजपणे अर्थात क्या कि ये धार्मिक क्रिया करवानी इच्छा है, ये ही पूते इच्छा है। इच्छा बगैर इच्छा नो क्या प्रश्न ही रहो एमा, इच्छा बगैर इच्छा नो प्रश्न यहाँ इसमें रहा ही कहाँ। इच्छा बगैर नो प्रश्न ही क्या रहो इसमें। और जीव ने रस क्या, जीव को रस क्या कब होता है, कोई भी प्रकार करवाने रस कब होता है, जीव को कोई प्रकार का कार्य करवाने का रस कब होता है कि जब उसमें से सुख मिलता हो तो ही होता है। जो उसको सुख नहीं मिले तो इसमें उसको फालतू कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। और उसमें कोई रस नहीं मिलता हो तो निरसपणे उसकी इच्छा होती नहीं, उसको छोड़ देता है। शुभ भाव કર્યા પણ दृष्टि पर्याय ऊपर હતી। एक विशेष सूक्ष्म बात करे, ज्ञान ध्यान संयम आदि के कारण से अनेक प्रकार के शुभ भाव जरूर हुए, अशुभ नहीं हुए, जरूर शुभ हुए, परंतु उस वक्त दृष्टि पर्याय ऊपर હતી कि या मैं करो, या मैं करो, या मैं करो, मैं करो, आहू करूँ छू। ये चालते शुभ अशुभ के परिणाम है, उसके ऊपर एम्पना रहता है। और त्रिकालिक सत्ता जो अंदर दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण से परिणाम के ऊपर ही एम्पना होता है। अगर त्रिकालिक दृष्टिगोचर होता है तो उसमें एकाकार ज्ञान हो जाए, तो एकाकार ज्ञान दशा होने पर उसमें एम्पना हो जाए तो सम्यक दृष्टिपना हो जाए। तो इतना ज्ञान सूक्ष्म हो नहीं पाता है तो उसमें दृष्टि स्थापना नहीं हो पाती, उसके बदले पर्याय में ही जोर चला जाता है। उसके कारण से दृष्टि उसी में एम्पना धारण कर लेती है। एक क्षण के सुबह ऊपर ही मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने करा, ऐसा विकल्प, ऐसा हूँ पने का हूँ करो, हूँ करूँ छू, ऐसा हूँ ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं, परंतु ऐसा अनुभव इसको रह जाता है। विकल्प की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा अनुभव पर्याय ऊपर बयान जैसे उसका विजन उस प्रकार का पर्याय ऊपर होने विकार का ही विजन होता है। पर्याय ऊपर ही समय रहने से पर्याय की बात करिए, द्रव्य गुण पर उपजय साथ साथ अध्यात्म ने एक बात करी है। पर्याय अंदर मात्र अवधारण કરીને एकलो वस्तु ने ग्रहण કરીને दृष्टि मात्र स्वभाव पर रहे थे। वर्तमान ज्ञान के वाड़ ऊपर छुम ऊपर रहती है, पर्याय मूड है। कर्ता कर्म अधिकार में 95 कलश में आचार्य देव कहते हैं कि विकल्प में कर्ता था, जिसकी पर्याय ऊपर वजन है ना, वो विकल्प का कर्ता हुआ बिना नहीं रहेगा। जिसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है, जीव क्षण के विकल्प में कर्ता हुआ बिना नहीं रहेगा। कर्ता और कर्म अभेद पड़े, उसमें अभिन्न का धारण करके उसमें मिथ्यात्व की वृद्धि होती रहेगी। अल्पज्ञता में पूर्णता आ भी सके। क्या कहते हैं प्रभु? कृष्ण, ज्ञान की अल्पज्ञता में पूर्णता आ सकती है? ज्ञान का इतना सामर्थ्य है, विचार करने जैसा विषय है, जो सामर्थ्य का विचार करना हो तो जिसके अल्प उगाड़ में पूर्णता को ग्रहण करवाने की शक्ति है, यानी अल्प ज्ञान में पूर्णता को ग्रहण करवेगी शक्ति है, तो इसकी पूर्ण शक्ति की तो क्या बात करनी। फिर से क्या कहते हैं कि अल्पज्ञता में भी पूर्णता को ग्रहण करवेनी शक्ति है, पूर्णता को टिकाने की शक्ति है,
पूर्णता को पकड़वाने की शक्ति है, पूर्णता को धारण करवाने की शक्ति है। अल्प के पर्याय में भी पूर्णता को ग्रहण करने की शक्ति है, पूर्णता को टकाए रखने की शक्ति है। पूर्णता अल्प के ज्ञान में भी पूर्णता को दृष्टि अपेक्षा से टिकाए रखा जा सकता है, पूर्णता ने पकड़ा जा सकता है, पूर्णता को धारण किया जा सकता है। हम पूर्ण छूं ऐसा धारण किया जा सकता है, ऐसा ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा पकड़े रखा सकता है। यानी पर्याय पूर्णता ने शुरुआत करी। अल्प के पर्याय में इतनी शक्ति है, तो जब पूर्ण पर्याय प्रकट हो जाएगी तो उसकी तो क्या बात करनी। और उसके जो गुण है उसमें से अनंत गुण पर्याय आती रहती, उसकी तो क्या बात करनी। और गुण का अनंत गुणों का पुण्य द्रव्य, उसकी तो क्या बात करनी। इस प्रकार अगाध शक्तिशाली द्रव्य को अगर ख्याल में ले तो प्रभु अंदर ही आत्मा काम करे और आत्मा की प्राप्ति होती है। प्रमाद की परिभाषा क्या है कि दूसरा कार्य करना वो प्रमाद है। केवल सो जाना ही इसका नाम प्रमाद नहीं है। मेरा हित कैसे हो और मैं अब इसका क्या स्वरूप है, और इसको आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है, अंदर में निर्विकल्प अभेद अखंड एक पारणा भाव स्वरूप है। ऐसे अंदर के प्रयास पूर्वक सतत अंदर पुरुषार्थ करने की निरंतर धारा बहे। इसके अलावा कोई दूसरा काम हो जाए तो प्रमाद कहने में आता है। परिपूर्ण आत्मा का आश्रय कर पूर्णता आएगी। परिपूर्ण आत्म तत्व है ना प्रभु, उसका आश्रय करने पर पूर्णता आती है। अधूरी दशा ये उपासना योग्य नहीं है। मुझे सम्मेलन हो जाए बस, मुनिपन आ जाए बस, ये कोई वास्तव में खरेखर उपासना योग्य नहीं है। अपना जो परिपूर्ण स्वरूप है, परिपूर्ण तत्व, यही आश्रय करने योग्य है, और इसके आश्रय से ही परिपूर्णता उपासना योग्य है। दूसरा कोई उपासना योग्य नहीं है। परिपूर्णता के आश्रय परिपूर्णता आवे गई, नहीं तो भूल से केटलाक जीवो एम हो जाता है कि एक सम्मेलन मन हो जाए बस, मुझे बस आत्मानुज्ञान हो जाए बस, मन एक बार अनुभव हो जाए बस। ये बात पण अधूरी समझ की है, ये बात भी पूरी समझ की नहीं है। अवस्था अपेक्षा है, अवस्था की दृष्टि से भी देखो तो पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए। आश्रय अपेक्षा है पर पूर्णता न आश्रय कर्तव्य है, और अवस्था दृष्टि से अपेक्षा देखो तो पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए। आश्रय अपेक्षा से तो पूर्णता का लक्ष्य है, आश्रय कर्तव्य है, और अवस्था अपेक्षा जो पूर्णता नु लक्ष्य है, एवी पूर्ण अवस्था भले प्रकट थई नहीं। अवस्था अपेक्षा से जो पूर्णता का लक्ष्य है, ऐसी अवस्था भले पूर्ण प्रकट हुई नहीं है, तो भी जहाँ सुधी ऐसी अवस्था पूर्ण अवस्था प्रकट न हो जाए, ત્યાં સુધી कोई भी अधूरी अवस्था में संतोष उसको होता नहीं है। संतोष में वो संतोषित होता नहीं है। जहाँ सुधी पूर्णता केवल या पूर्णता का लक्ष्य, ત્યાં સુધી अवृतपणे मेरा पुरुषार्थ पूर्णता के प्रत्यय ही रहना चाहिए। ऐसा जो परमन का वलन, परमन का जो झुकाव पूर्णता का ध्येय अथवा पूर्णता को लक्ष्य કહેવામાં આવે છે। લક્ષ્યના અર્થ એ है कि જે બાજુથી ચાલ ચાલુ રહેવી જોઈએ એ બાજુની ચાલ ચાલુ રહેવું અને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય કહે છે। મારે પૂર્ણ થવું છે ને ચાલ બીજી બાજુની ચાલવા માંડે એને લક્ष्य कहता નથી। पूर्णता का लक्ष्य बांधा है तो उसी की तरफ अपना परमन ढलना चाहिए। पूर्णता का लक्ष्य बांधा है और उसकी तरफ नहीं ढल के दूसरी तरफ ढले तो पूर्णता का लक्ष्य नहीं कहने में आता है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वास्तविक शुरुआत है। शुरुआत से लेकर के आगल कोई भी कार्य माते आय का तन महत्व का सूत्र है। एक बहुत महत्व का सूत्र है कि शुरुआत से लेकर के शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत है, एक सिद्धांत है।
नहीं तो जीव को अपनी चल चाल कौन से समय कौन सी बाजी हो जाती है उसकी खबर नहीं पड़ती है। अब आज खिले बंधाई गई मारे परपूर्ण से थવું છે એક કસાય કલંકનો એક પણ મારે ન જોઈએ છે ન જોઈએ છે ન જોઈએ આવું જ્યારે ધ્યેય એનું નક્કી થઈ જાય છે એનું ધ્યેય અનુસાર જે આગળ રહે છે ત્યારે એને જે લક્ષ્ય છે એમ કહેવાય। એક ઓર વાત સમજી લીધી કે આ પૂર્ણતા લક્ષ્ય હોવું જોઈએ અને વાત એક ઓર પડી રહે એમ નથી, એનું અનુસરણ પૂરી જાગૃતિથી ચાલુ રહે ત્યારે એનું લક્ષ્ય થવું કહેવાય। पुण्य दर्शन होने के बाद भी पुण्य में तीव्रता कैसे आती है? आ जाती है, पुण्य में रस आ जाता है उसके पुरुषार्थ की कचास की वजह से। तो पुण्य में रस आ जाता है ना, ये रस आप तो एटली स्थिति पड़ी ना, जेटलो रस एटली स्थिति पड़ी ना। पहलो रस नहीं है, मिथ्यात्व रसनी बात नहीं, पण मोच मार पछी पण चारित्र गुणनो जेटलो राग छे एमां रागमां पण रस छे। भले अस्थिरतानो रस छे, स्थिति एने अनुसार पड़े छे। एम सांगरूपमनी स्थिति पड़े छे तो एनो एना प्रमाण में सुखनो रस छे। भले अस्थिरतानो छे अने मिथ्यात्व सहितनो नथी, पण एम ने एम नहीं कहीं। अस्थिरता का रस है ना, उसके अनुसार से तो फिर सागरोपम की स्थिति पड़ जाती है, उसमें रुकना पड़ता है। मिथ्यात्व का रस नहीं है लेकिन फिर भी तो रस है ना शुभ का। प्रश्न, शुभ के रस में बनता है कि शुद्धता के रस में बना है? कर्म तो विवाह भाव से ही बनते हैं, शुद्ध के रस में कर्म नहीं बनते। प्रश्न, શુભનો રસ છે કે? હા, શુભાવ છે, શુભમાં રહેલો રસ છે, એનાથી કર્મ બનાય। પ્રશ્ન, એ વખતે શુભનો ઉપાદેય તો માનતા ही નથી ना। शुभ को उपादेय नहीं मानते हैं तो भी रस तो आवे। तीर्थंकर में द्रव्य हो ना, इतना रस आता है। जीव को खबर है कि कोई जीव कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इतना अधिक तेज विकल्प आता है कि जगत के समस्त जीवों आत्मा को पाप पका करके मोच जाए। सब जीवों को आत्मा के शासन रस कर करके मोच जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा भाव तो कितना तेज आता है उसे, ऐसा आता ही है। निषेध आता है फिर भी ऐसा बस आता है ना। सहज रूप से आता है, ये करना न करने का प्रश्न नहीं है। सहज योग्यता काल में ऐसा आता है, सहज योग्यता काल में ऐसा आता ही है। लेकिन एक न्याय तो ये स्वयं उस वक्त ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, इसीलिए उस अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा के जोर के हिसाब से एक न्याय तो ऐसा भी तोड़ने में आता है कि ये करता नहीं है, करते हैं तो भी करता नहीं है, बोलते हैं तो भी बोलते नहीं है, चलते हैं तो भी चलते नहीं है, खाते हैं तो भी खाते नहीं है। अन्य मत में ऐसा आता है ना, यह अभिप्राय है पाचल। ये ज्ञाता दृष्टा रहते हैं व्यक्ति, ज्ञाता दृष्टा पण ही है। राग ने करूं ये तो प्रश्न ही नहीं, राग ने करूं ये तो प्रश्न ही नहीं, राग ने टालूं ये भी प्रश्न नहीं। हाँ ऐसा है, क्या है? आम છે શું કરવા કરે છે પણ નથી ઈચ્છતા કરવા એવું નથી। આવો સિદ્ધાંત જાણે છે ભલી શું કરવા કરે છે। कहते ना भाई कि इच्छा करने लायक नहीं है, कर्मयोग नहीं है, ऐसा सिद्धांत जानते हैं, फिर भी ये क्यों करते रहते हैं? भाई एक सिद्धांत अब यहाँ पर तू समझी ले। अब वो क्या कहते हैं, एक सिद्धांत और ये समझ ले, जैसे राग करना योग नहीं है ऐसा अभिप्राय है, इसके साथ राग का टालने का भी प्रश्न नहीं है। राग करने लायक भी नहीं है और राग टालने का भी अभिप्राय उसको नहीं है। राग करने का भी नहीं और अंदर में साथ साथ इसमें यह भी रहता है कि राग टालने का अभिप्राय भी ज्ञानी को नहीं होता है। अगर जो टालने का अभिप्राय हो
तो करवाने का को करने का अभिप्राय उसमें आपो आप स्थापित हो जाता है। समय समय में युक्त अनुसार जो काम होता है उसको करने और छोड़ने वाली बात उसमें नहीं होती है, वो तो केवल उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। जो पूर्ववत कर्म कृत वह होता है उसको होने दो बस। दो रीते लंबा आयुष बनता है। तीव्र पाप का रस हो तो नरक की आयु लंबी बनती है, और तीव्र पुण्य का रस हो तो देव की आयु लंबी पड़ती है। उसमें दो में से कोई एक इष्ट हो तो नरक नहीं आया अनिष्ट और देव की आयु इष्ट, तो क्या तो भगवान ने मोनू था ठीक लंबी आयु है अनुअसु श्रीमद भगवान ने 1 करोड़ पूर्व का आयुष है बराबर। आपकी 84 में आप अब आने वाली 24 में 13वां तीर्थंकरों का उदय होगा, जब यहाँ से श्रीमंदर भगवान मुझ जाएंगे। इतना लंबा आयुष है। तो ये आयुष इष्ट का अनिष्ट कोई प्रश्न यह न थी भाई, ये तो सहज जो परिणाम थया तो थया एमने अनुभव बटो न थी, ये तो सहज का सहज परिणाम हो रहा है, वो तो ज्ञात अवस्था है उसकी। इस आयुष तो ये भोगने वाले नहीं है। आयुष भोगवाती तो पर થઈ ગયા છે, પોતે નિજાનંદ रस में लीन है। वो तो अपने आनंद अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख में लीन है, एकदम परमानंद में लीन है। उनको आयुष का कोई साथ लेना देना नहीं है। परिपूर्ण आनंद में लीन है, विराजमान है। चाहे यहाँ विराजमान हो चाहे सिद्धालय में विराजमान हो, उनके लिए दोनों स्थान बराबर हैं, एक सरका है। ये तो अभी परमानंद में है, इसीलिए ऐसा कहने में आता है। परंतु ऐसे ही सम्य दर्शन जब होता है त्यारे तब भी ऐसा कहने में आता है कि हूँ तो अभी भी सिद्धालय में हूँ तो सिद्ध लोक में ही हूँ तो सिद्धालय में ही हूँ, मुझे आना जाने को प्रश्न ही क्या है। हूँ पोते ही सिद्ध हूँ अपने स्वरूप में ही विराजमान हूँ, आने जाने का कोई प्रश्न मेरे लिए नहीं है। ये सभी बाहर के फेर पार की परिणमन रूप से पर रूप से हो रहा है, पर अपनी दृष्टि से मापे तो अपनी दृष्टि से जिसको ऐसी दृष्टि हुई है वो ही ऐसा माप सकता है, लेकिन बाकी दृष्टि से मापना चाहे तो ये माप नहीं हो सकता। बाहर से मापेगा तो भगवान को इतनी बार लागी, इतनी लंबी आयु है, आयु भोगनी पड़ेगी, तब सिद्धालय में जाएंगे, तब सिद्धालय में जाने का चांस आएगा। लेकिन जो ज्ञानी है ना, निजानंद में रसलीन है ना, उनको तो सब एक सरका है। अभिप्राय में तो 4 गुण स्थान है, अहीं तो पर्णमो नहीं चाले છે, પછી કોઈ પર જતો નથી। ये परमाणु की जो पुण्य पाप की जो क्रिया है ना, वो पुण्य विकल्प के अधीन नहीं, वो तो परमाणु की ये क्रिया होती है पुण्य के अधीन है। पुण्य के होता है और उस संसार से इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। विकल्प के कारण से कोई परमाणु की व्यवस्था नहीं होती है।